हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी तरह से सीख रहे होंगे। चलिए फिर कुछ आज नया सीखते हैं और आज हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, शब्दकोश को मजबूत करेंगे ताकि हम बेहतर शब्द और बेहतर वाक्य बना सकें। हमारा फर्स्ट वर्ड है कंपल्शन। कंपल्शन वर्ड का मतलब होता है मजबूरी। जब कोई ऐसी चीज़ आपको करनी पड़ती है किसी ड्यूटी की वजह से या आपकी जिम्मेदारी है वो चीज़ करना, ऑब्लिगेशन, जैसे आपको कमाना है तो कमाना है, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो हम कंपल्शन वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है ऑफिस जाना। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। It's my compulsion to go to office. Our next word is engrossed in. Engrossed in इसका मतलब होता है मग्न होना या किसी चीज़ में खो जाना, विलीन हो जाना। For example, वह अपनी ही दुनिया में मग्न है। He is engrossed in his own world. हम फिल्म देखने में मग्न थे। We were engrossed in watching the film. हम फिल्म देखने में मग्न थे। We were engrossed in watching the film. Engrossed in, इन साथ में इसको यूज़ करना, इसका मतलब पूरे का होता है मग्न होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड नहीं बल्कि एक फ्रेज है जिसे हम कहते हैं on the pretext of. On the pretext of का मतलब होता है के बहाने। के बहाने, जैसे कि किसी काम के बहाने, मिलने के बहाने, है ना, तो के बहाने लगाते हैं तो हमें लगाना है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। She called me on the pretext of studying. She called me यानी उसने मुझे बुलाया on the pretext of के बहाने of studying, यानी कि of studying मतलब पढ़ने के बहाने। मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। I went to her यानी मैं उसके पास गया on the pretext of giving money यानी पैसे देने के बहाने। नाउ ये आप कह सकते हैं, अब अगर हम लोग इसी फ्रेज को चेंज करके सिर्फ ऑन दिस प्रिटेक्स्ट बोले, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, तो इसका मतलब होता है इसी बहाने। के बहाने की जगह इसी बहाने अब इसका मतलब है, ठीक है। और इसको हम अगर बोलना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहना है इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, तो हम कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल सी योर होम एज वेल। एज वेल मतलब भी। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। On this pretext, I will meet you as well. तो यानी अगर हमें के बहाने बोलना है तो हमें कहना है on the pretext of, और अगर हमें इसी बहाने क्या बोलना है तो इंग्लिश में बोलना है on this pretext. Next is a group of word that is called have to admit. Have to admit का मतलब होता है मानना ही पड़ेगा या मानना पड़ेगा। For example, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। I have to admit you are very shameless. You are very shameless. I have to admit यानी मुझे मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तुम बहुत बेशर्म हो, you are very shameless. I have to admit your mother is very nice. मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। I have to admit your mother is very nice. Next vocabulary is intrude. इंट्रूड। इंट्रूड वर्ड का एक वर्ब है, ये एक क्रिया है जिसका मायने होता है या अर्थ होता है घुस पड़ना, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे हमें कोई अधिकार ना हो वहाँ पे प्रवेश कर देना। और छोटे शब्दों में दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, कोई दो बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, उसके बीच में हम अपनी टांग अड़ाने लगते तो उसे कहते हैं इंट्रूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमें कहना है विमान उनके हवाई क्षेत्र में घुस गया। इंग्लिश में कहेंगे द प्लेन इंट्रूडेड into their air space. The plane intruded into their air space. अब वो एयर स्पेस किसी और की थी और हमारा विमान है मान लीजिए और वो वहाँ जाके घुस गया, तो ये क्या हुआ, उसने बिना ही अधिकार के प्रवेश कर दिया या वहाँ पे घुस गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वे हमारी डिनर पार्टी में घुस आए। They intruded on our dinner party. They intruded on our dinner party. लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। इसके अलावा अगर आपका किसी पे उधार है, ऋण है, तो भी हम लाइबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा देनदारी, यानी जो चीज़ आपको देनी है किसी को वो भी हमारी लाइबिलिटी है, तो उसे भी हम लोग लाइबिलिटी वर्ड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी स्वीकार ना करें। डोंट एडमिट लाइबिलिटी फॉर द
accident. Don't admit liability for the accident. देखिए यहाँ पे हमने admit वर्ड का यूज़ किया, ये भी आपके लिए एक नई वोकैबुलरी है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना या किसी चीज़ पे एग्री कर लेना कि हाँ अच्छा भाई ये मुझसे ही हुआ है। और नेक्स्ट सेंटेंसेस, लाइबिलिटी का एक और सेंटेंस देखते हैं। कंपनी पर 20 करोड़ रुपए की देनदारी थी। देनदारी यानी जो हमें उसे पैसा देना है, तो वो भी उसकी लाइबिलिटी होगी। इंग्लिश में से हम कहेंगे द कंपनी हैड लाइबिलिटीज ऑफ 20 करोड़। द कंपनी हैड लाइबिलिटीज ऑफ 20 करोड़। इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मतलब होता है गलती से भी। क्या होता है? गलती से भी। गलती से भी मेरा फोन मत चलाना। Don't use my phone even by mistake. Don't use my phone even by mistake. एक और सेंटेंस देखते हैं। गलती से भी मुझे कॉल मत करना। Don't call me even by mistake. Don't call me even by mistake. Cast aside. Cast aside एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टालना, बेकार समझकर किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसको बेकार समझकर एक तरफ रख देना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर या एक तरफ रखा और पार्टी को आनंद लेने की कोशिश की। शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज एंड एंजॉय द पार्टी। शी ट्राइड टू कास्ट असाइड हर वरीज यानी उसकी चिंताओं को, एंड एंजॉय द पार्टी यानी कि और पार्टी एंजॉय की या फिर पार्टी का आनंद लेने की कोशिश की। उसने अपनी पुरानी किताबों को एक तरफ रख दिया। He cast aside all his old books. He cast aside all his old books. अब यहाँ पे क्या किया उसने? अपनी पुरानी पुस्तकों को, क्योंकि वो अब उसके इस्तेमाल की नहीं थी या बेकार लगी उसको, इसलिए उसने उसे एक तरफ रख दिया। तो हमने cast aside phrasal verb का यूज़ किया है। Our next vocabulary is also phrasal verb that is called clear off. Clear off. क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है छुटकारा पाना या भागना किसी चीज़ से या जल्दीबाजी में चलना, उसे हम कहते हैं क्लियर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस का सायरन सुनते ही वह भाग गया। He cleared off when he heard the police siren. He cleared off when he heard the police siren. वो सब जल्दीबाजी में चले गए और मुझे इस गंदगी को साफ करने के लिए छोड़ दिया। They have all cleared off and left me to clean this mess up. They have all cleared off यानी वो जल्दीबाजी में चले गए, and left me यानी और मुझे छोड़ दिया to clear off this mess यानी इस गंदगी को साफ करने के लिए। That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this video and get some information from it. Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.